गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। बिहार में बहुत ही अधिक मात्रा में वैकेंसी निकलने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिससे संबंधित ड्राफ्ट जो है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही जल्द विज्ञापन देखने को मिलेगा। जितने भी योग्य कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, कितने सब्जेक्ट हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस ड्राफ्ट के थ्रू। स्किप करना है वीडियो तो आप लोग को टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो यह जो बनाया गया है स्टैट्यूट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बिहार 2025 के नाम से जाना जाएगा। अब जो मुख्य बातें हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे साथियों इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो जो मास्टर डिग्री किए हुए हैं 55% के साथ में, जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ में। वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं SC ST EWS EBC और नन क्रीमिलियर होना चाहिए। BC जो है यहाँ पर ये भी नन क्रीमिलियर होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें शामिल किया गया है जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी। तो यहाँ पर उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, उनको 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो ये मास्टर डिग्री। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 और 50% किन के लिए है ये तो आप समझ गए। अगला जो है आपका इसके बाद में साथियों कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। कंडक्टेड बाय यूजीसी और द CSIR, या फिर JRF क्लियर है या PhD क्लियर है, या जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है साथियों। मान के चलिए आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा सेट होता है, स्लेट होता है, या UGC के द्वारा जो भी इक्विवेलेंट परीक्षाएं होती हैं वो अगर क्वालिफाइड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सिमिलर टेस्ट एग्रीगेटेड बाय द UGC एट नेशनल लेवल और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कि एस्लेट सेट कंडक्टेड बाय द बिहार गवर्नमेंट और बाय द एजेंसी ऑफ इट्स बिहाफ फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए अगर कोई एग्जाम्पल लिए गए हैं तो पहला तो पोस्ट ग्रेजुएशन, दूसरा नेट, अगर नेट नहीं है तो एस्लेट सेट क्वालिफाइड होने चाहिए। Provided the candidates having a PhD degree in relevant discipline is accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of MPhil PhD degree regulation 2009-16 as amendments from time to time may be extracted from net SLET set। तो जो यहाँ पर PhD धारी हैं साथियों, तो इनके लिए कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर PhD धारी के लिए कुछ कंडीशन रखा गया है यहाँ पर। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर देख लीजिए। द PhD डिग्री ऑफ कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन अ रेगुलर मोड में PhD आपका होना चाहिए। द PhD थेसिस हैज़ बीन एवेल्यूएटेड बाई एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो जब PhD थेसिस आप सबमिट कर रहे होंगे कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा किया गया होना चाहिए। एन ओपन PhD वाइवा वॉस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। The candidate has published 2 research paper from his her PhD work। कम से कम अपने PhD काम के दौरान, PhD के दौरान 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किया है आपने, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज इन अ रेफर्ड जर्नल। तो एक जर्नल के रूप में प्रकाशित हुआ होगा तो आवेदन आप कर सकते हैं। द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज हर PhD वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड फंडेड सपोर्टेड बाई UGC या फिर ICSSR या फिर CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी के द्वारा। तो ये कंडीशन है। बाकी आगे आप और भी है जो PhD किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर कंडीशन है। जो फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से किए हुए हैं जिनका रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है तो वो भी यहाँ पर आवेदन करेंगे बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके लिए कंडीशन है। तो सिंपल सी बात आप लोग समझ गए होंगे। योग्यता जो पोस्ट ग्रेजुएशन है और सीधा नेट सेट क्वालिफाइड हैं आवेदन कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जो PhD हैं और PhD के लिए जो टर्म कंडीशन रखा गया है वो भी आवेदन कर सकते हैं।
बाकी एज की बात करें, द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी 23। तो मिनिमम 23 साल उम्र होना चाहिए। एंड द मैक्सिमम एज शैल नॉट एक्सीड 45 ईयर्स, और 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। तो जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको दिया जाएगा। पे स्केल जो है साथियों यूजीसी के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है पे स्केल, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद में चयन प्रक्रिया की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 फेज है। पहला तो आपका है रिटेन एग्ज़ाम, 80% वेटेज रहेगा रिटेन में, और 20% जो रहेगा इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। तो 80% जो क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर रिटेन एग्ज़ाम में, जिसका 3 गुना बुलाया जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू और आपका जो रिटेन होगा, दोनों का जो वेटेज है मिला करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। द कमीशन सेल कंडक्ट अ रिटेन एग्जामिनेशन फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट कैरिंग अ टोटल ऑफ 160 मार्क्स। 160 अंकों का ये परीक्षा होगा, 3 घंटे का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज 50% लाना होगा सभी कैंडिडेट्स को, एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट होम इट शैल बी 45%। तो यहाँ पर ST SC जो हैं, PWD हैं, इनके लिए 45% क्वालिफाई रखा गया है। द रिटेन एग्जामिनेशन सेल अकाउंट फॉर 80% ऑफ द टोटल वेटेज इन द ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर 80% वेटेज रखा गया है रिटेन के लिए। ओनली क्वालिफाइड एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द रिटेन एग्जामिनेशन सेल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो जो रिटेन में क्वालिफाई करेंगे और 3 गुना में जो आएंगे, वैकेंसी के 3 गुना में जो आएंगे उनको बुलाया जाएगा। द इंटरव्यू सेल कैरी 40 मार्क्स अटेंडेंस एंड अपीयरेंस इन द इंटरव्यू इज़ मैंडेटरी। तो इंटरव्यू में आना यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है, और ये होगा 40 मार्क्स का। मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन जो होगा, द फाइनल मेरिट लिस्ट सेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 80% वेटेज ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन, जो कि फुल मार्क्स 160 होगा, तो 160 का 80% आप कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर इंटरव्यू 20% वेटेज रहेगा, जिसका फुल मार्क्स जो होगा 40 मार्क्स। टोटल मार्क्स जो होगा यहाँ पर 200 अंकों का ये चयन परीक्षा होने वाला है। 160 मार्क्स का आपका रिटेन होने वाला है, वहीं 40 मार्क्स जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद में इंटरव्यू के बाद में जो भी बॉडी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई उसके द्वारा मेरिट निकाला जाएगा, फिर आपका अपॉइंटमेंट दिया जाएगा साथियों। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं, ज्वाइनिंग डेट वगैरह ये सब तो बाद में प्रकाशित की जाएगी। हाँ, और एक बात, जो सिलेबस वगैरह है, जो डिटेल सिलेबस है, जो विज्ञापन आएगा उसी के साथ ऐड रहेगा। तो अभी सिलेबस यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, ड्राफ्ट में बताया गया है पैटर्न को। और यहाँ पर सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे अंग्रेजी के लिए देखिए ये होने चाहिए आपके लिटरेचर इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, लिंग्विस्टिक्स, फोक लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज़, और कंपैरेटिव लिटरेचर है ना। उर्दू के लिए उर्दू लिटरेचर से किए हुए हैं। तो फारसी के लिए यहाँ पर नील है, मतलब वैकेंसी शायद नहीं है। मैथिली के लिए यहाँ पर देखिए, संस्कृत, हिंदी के लिए तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इतिहास है आपका, उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, संस्कृति, एशियन अध्ययन में, इन विषयों से अगर किसी में से मास्टर है आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका है गृह विज्ञान के लिए ये सब्जेक्ट, इनमें से अगर आप किए हुए हैं मास्टर डिग्री होम साइंस के लिए। यहाँ पर और भी सब्जेक्ट हैं, भूगोल आपका, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान का नहीं है। उसके बाद में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे भौतिकी है, MSc इन फिजिकल साइंस, या फिर मेजर फिजिक्स, या फिजिकल एनर्जी, या फिर यहाँ पर MSc फिजिक्स कोसिस्ट में है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मटेरियल, नैनो फिजिक्स,
किसी में अगर है तो आवेदन कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट वाला में। जैसे केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर एमएससी पॉलीमर साइंस में है तो आवेदन कर सकते हैं, एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फार्मा में है, या फिर केमिकल साइंस, किसी भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। बाकी कोई जानकारी अधूरी रहती है या कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है यहाँ पर अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो इसके लिए आपको जो विज्ञापन आएगा उसका वेट करना होगा। बाकी ये ड्राफ्ट पहले ही दे दिया गया है ताकि आप तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का, और ये लेटेस्ट है, 25 फरवरी 2026 को ये ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार हुआ था, मुहर लगी थी, सबकी साइन वगैरह है। पीडीएफ टेलीग्राम में दे देंगे, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको अपडेट दिया जाएगा टेलीग्राम यूट्यूब के माध्यम से। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।